नहीं, बिहार के बेटे हैं। पहले यूएन ऑफिशियल थे, फिर 10 साल पॉलिटिकल एड थे और अब बिहार में जाकर एक नई व्यवस्था बनाने वाला, प्रयास करने वाला एक व्यक्ति हूँ, जिसकी एक सोच है कि अब पिछले 15-20 साल में जो कुछ सीखा समझा, उसको यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके बिहार की जनता के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज़ द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फ़ायदा है, वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफ़ेक्ट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रासरूट पर कैडर बनाने में मदद करी। पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है। लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की, उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला। लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो हैं नहीं। और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है, उसका जो कमांडर इन चीफ है, वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। नतीजा क्या होगा? पूरी आर्मी की स्ट्रेटजी, उनका काम करने का तरीका, वो सब गलत हो जाएगा। वही हो रहा है जब राहुल जी को, क्योंकि कांग्रेस वो चला रहे हैं, कांग्रेस के नेता वो हैं, इंडिया में कोई बड़े निर्णय हो नहीं सकते जब तक उनकी सहमति ना हो। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोसिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है, टाइमिंग के हिसाब से। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पहले दौर में उनको कुछ सफलता मिलती दिखी, लेकिन ये जो सेकेंड राउंड की उन्होंने ये यात्रा शुरू की है, इसमें ट्रैक्शन कम और परेशानी ज़्यादा दिख रही है। और हर 4 दिन 5 दिन के बाद उनको या तो यात्रा रोकनी पड़ रही है, या फिर कभी केरल जा रहे हैं, कभी कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि वो ये समय नहीं है जब आप यात्रा करके अपने बात को नीचे ज़मीन पर पहुंचा सकें, या अपने
लड़ाई को आगे बढ़ा सके। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। ये सिर्फ कह देने से कि हम लोग सब साथ में लड़ रहे हैं, अगर आपने सीट अलायंस कर भी लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सारे दल साथ में आए और उन्होंने 1977 में इंदिरा जी को हरा दिया। मैं बार बार कहता हूं कि 1977 में सब दल साथ में आकर इंदिरा जी को इसलिए हरा पाए क्योंकि उससे पहले इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उससे पहले जेपी का आंदोलन था। उस आंदोलन और इमरजेंसी के पृष्ठभूमि में जब दल साथ में आए तो उनको चुनावी सफलता मिली। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता और सारे दल साथ में आ जाते तो क्या वो इंदिरा जी को हरा पाते? शायद नहीं कर पाते। यही आपने देखा 1985-86 के दौर में, जब बीपी सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अलायंस बना, सारे दल साथ में आए, भाजपा, लेफ्ट, सब साथ में आए, लेकिन दल बाद में साथ में आए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, भ्रष्टाचार मुद्दा बना, उस मुद्दे पर देश में एक माहौल बना। उस माहौल के बाद जब राजनीतिक दल और पार्टी लीडर सब साथ में आए तो उसको चुनावी सफलता मिली। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं। और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग, हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नज़रिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा, मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया।